मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या डेवलपमेंट है, क्या न्यू चेंजेस है, व्हाट बेटर गोइंग इन द सोसाइटी, हम सोसाइटी के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। ऐसे कई सारे सवालों के साथ और जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। यस, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे नारी की पूजा होती है एंड ऑन द अदर साइड नारी का अत्याचार होता है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? सी वी मस्ट से वन थिंग कि आज तक भी चाहे हम हिंदुस्तान के अंदर रहें या बाहर रहें, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि भारत माता, ठीक है, भारत एक मेल नेम है, ठीक है, उसके बावजूद भारत माता कहा जाता है। और हमारे देश में स्पेशली इन इंडिया नारी की वाकई में पूजा होती है। एज यू किड्स लव्स मी अलॉट, तो यस, हर औरत को एक माँ का दर्जा दिया जाता है। जब एक छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसको भी लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। ये सिर्फ हिंदुज़म में, सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन इन अवर मुस्लिम कम्युनिटी जब पहली बेटी होती है तो हमारी कौम में ये कहा जाता है कि रसूलुल्लाह का सलाम है, लड़की जो है वो उनकी दीवी वो तबक नियामत जन्नत है कि वो अपने कदमों से घर में रोशनी लेकर आती है, घर में रोजी और रिज्क लेकर आती है। तो दैट इज कॉल्ड अ लक्ष्मी बाय ऑल द रिलीजन। और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस पाया जाता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे औरतों की इज्जत जिस पैरेलल लेवल पे करनी चाहिए, कुछ लोग करते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो कुछ उस तरीके से तकलीफ पहुंचाते हैं। यू मस्ट वॉचिंग मी अप कि डेली मैं कितने केसेस अटेंड करती हूँ और डेली क्या केसेस रहते हैं, हाउ क्रिटिकल द केसेस आर। तो दिन ब दिन ये डेली केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई भी चीज़ में नंबरिंग कम नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ में, कि ये एक तरीके का इन्फेक्शन है औरत को उसके हक से, उसके हुकूक से दूर रखना। आज मेरे पास ऐसा भी एक केस है जो 70 साल की बूढ़ी माँ उसकी बेटी के हाथों से मार के निकाली गई है। क्या वो माँ नहीं है? क्या वो बेटी एक औरत नहीं है? लेकिन क्या वो समझ सकते हैं? तो एक्चुअली ये औरत और मर्द के बीच का डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ये इंसान की अपनी मानसिक रोग बोलते हैं ना, अपना मेंटल असेसमेंट है, उनका मेंटल बैलेंस जो है वो कंप्लीट स्टेबल नहीं है। तब जाके वो ऐसी गलतियां करते हैं जो चाहे किसी औरत को तकलीफ पहुंचाना हो या किसी मर्द को तकलीफ पहुंचाना हो, वो ये नहीं सोचते कि हमको ऊपर वाले ने जन्म दिया है, हमारी ज़िंदगी का इख्तियार वो रखता है। ऊपर वाला एक लौता वाहिद है कि उसके अलावा दुनिया कोई चला नहीं सकता। जैसे हमारा बर्थ लेना ह्यूमन टेंडेंसी का एक बर्थ नेचुरल थिंग है, वैसी हमारी मौत भी वैसी ही है। तो हमको, अगर आप ऊपर वाले पे भरोसा करते हो तो मेक वन थिंग वेरी श्योर कि जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स है, 302 हड्डियां हैं। जब बच्चा पैदा होता है 306 हड्डियां होती है, 302 हड्डियां हमारे अंदर होती है। तो तुम समझो, या 201 सॉरी, तो फिर वो मेरे को 205 बच्चों में होती है ना, 206। तो ये एक सिंपल एथिक है कि एक छोटी चीज जब टूटती है तो उसको वापस से रिबिल्ड किया जाता है। साइंस आज इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन एक चीज तो एकदम नेचुरल है कि जिसका जीवन यानी कि जिसका बर्थ हुआ है उसकी मृत्यु भी होना है, उसकी मौत भी होना है। तो ये सब कुछ खुदा के हाथ में है। तो ये इंसानियत के ऊपर आ जाता है। इट्स नॉट अबाउट द वुमेन, इट्स अबाउट द ह्यूमैनिटी। इंसानियत की बात है ये। इंसानियत जिस इंसान में रहेगी वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। शायद कोई माँ हो, कोई बेटा हो, कोई बीवी हो या फिर कोई शौहर हो। नेक्स्ट one more question. Yeah. यत्य नारीति पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता. This is a Sanskrit word. वहाँ पे इसका मीनिंग है, ये है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है उसी घर में भगवान बसते हैं। तो ये तो अभी आपने संस्कृत की एक अच्छी सी लाइन बोल दी, एंड आई अप्रिशिएट दैट बेटा, कि आई मस्ट फील प्राउड कि यू पीपल आर माई चिल्ड्रंस एंड यू बीइंग प्रेज्ड टू मी एज माई ओन चिल्ड्रंस। यस, जिस घर में औरत की इज्जत की जाती है, औरत को पूजा जाता है, उसी घर में ईश्वर बसता है। यह हकीकत है, ये हर धर्म का पालन है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, जिस घर में औरत की इज्जत होती है, मतलब औरत इतनी नाजुक चीज़ है, एक फूल की तरह है औरत, ठीक है, एक फूल की तरह औरत है कि औरत की पूजा क्यों की जाती है, उसको इतना संभाल के क्यों रखा जाता है। आप पूजा का जो वर्ड यूज कर रहे हैं, इतना अवशेष फूल होती है औरत। और एट द सेकेंड टाइम तुम दूसरी तरफ ये देख लो कि औरत से मजबूत और ताकतवर दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या एक मर्द बच्चे को जन्म दे सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, जो वो माँ जितना दर्द बेयर करके एक बच्चे को जन्म देती है, क्या किसी मर्द में ताकत है बच्चा को जन्म देने का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। व्हाट डू यू से?
Never. So women is the most powerful invention of the Lord. ऊपर वाले की सबसे बोलते हैं ना पावरफुल, खूबसूरत, नाजुक बोल लो, दमदार बोल लो, जो सबसे नियामत बड़ी चीज अगर ऊपर वाले ने कुछ बनाया तो वो औरत है. All is equal to one thing, that's called माँ. एंड हर बेटी एक माँ ही बनती है. उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो शादी करे, बच्चे पैदा करे, बच्चा पैदा करने के बाद में वो बच्चा उसको माँ बुलाए तो ही वो माँ बनेगी. हर एक बच्ची जो पैदा होती है वो बचपन से ही माँ बन जाती है. चाहे वो 4 साल की बच्ची हो, 7 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, वो अपने छोटे भाई बहनों को गोद में तभी से उठा लेती है जब वो खुद बराबर चल नहीं पाती है, तभी वो माँ बन जाती है. रिज्यूम बिकॉज लेकिन आई थिंक लोग वर्शिप नहीं करें वो बात अलग है, बट आई थिंक दे शुड रिस्पेक्ट वुमेन. अगर उन लोग वर्शिप नहीं करेंगे वुमेन को तो कोई बात नहीं, बट रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए. बहुत जरूरी एज ए ह्यूमन बीइंग जरूरी है औरत की इज्जत करना. अगर देखो एक सिंपल सी चीज, आई एम अ लिबरल, मैं तुला राशि वाली हूँ और मेरी सोच एकदम महात्मा गांधी की जैसी सोच है, क्योंकि इत्तेफाक से पूरी दुनिया मुझे आपा बुलाती है. और अब कुछ सालों से ऐसा हो गया कि आई गॉट प्रमोटेड बाय द चिल्ड्रन स्टार्टेड कॉलिंग मी माँ नाउ. ओके, तो माँ का दर्जा मिल गया, आपा का तो मिला ही था. और गांधी जी से थोड़ा प्रेरित हूँ मैं. रीज़न ये है कि मेरा बर्थडे 1 अक्टूबर, गांधी जी का 2 अक्टूबर, और उनसे ही काफ़ी सारी चीज़ें उनकी कलेक्ट करके, शहीद भगत सिंह की कलेक्ट करके, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की चीज़ें कलेक्ट करके, और कुछ ऐसी आई एम अ बुक रीडर एंड आई एम वेरी मच हार्डकोर इन माई फिलोसफी. आई एम अ गुड फिलोसफर. तो जो पढ़ते रहना, ये चश्मा भी मेरे पढ़ने की ही निशानी है, जो मुझे अभी हाई इन्फेक्शन हो के मुझे चश्मा पहनना पड़ रहा है. तो सिनेरियो इज दैट कि इंसान जब किसी चीज़ के अंदर डीपली इन्वॉल्व होता है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, तभी उसको समझ में आएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. इंसान जब मैंने कहा कि मैं तुला राशि वाली हूँ, रीज़न ये राशि बताने का, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में राशि पे बिलीव नहीं करते. कैसा होता है कि हम जैसा बोएंगे हम वैसा पाएंगे. अगर हम अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे तो बड़े हमारी इज्जत करेंगे. छोटे से हम अगर हमारे से छोटे जो उनसे प्यार से मोहब्बत से बात करें तो छोटे हमको ड्यू टू रिस्पेक्ट प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे. Until unless you give something better, you won't deserve to get the return. तो तुम जब तक किसी की इज्जत करना नहीं सीखोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा. और इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो बाजार में किलो के भाव में बिकती नहीं है, वो आपको बनानी पड़ती है. इट्स नॉट एट ऑल ऑन द सेल बोर्ड. इट्स अप टू यू. आई मस्ट से वन मोर थिंग. मैंने एंटायर लाइफ में जो भी सोशलिज्म में अपना करियर इन्वॉल्व कर दिया, वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट couple of hours ago कि what was my last salary when I was in States. So it's a basic funda. Why I have spent my entire life in socialism? Because I feel this is my country, I have to do it. The moment I started looking at the politics, it was the moment of demonetization of India. जब 2016 में demonetization हुआ, I was hospitalized और मेरे पास 500 का एक नोट था. ठीक है, और मैं हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में एडमिट थी एंड वी वर नॉट गेटिंग चेंज बाय एनीवेयर. सारे कार्ड्स ब्लॉक हो गए थे. हॉस्पिटल को हमने चेक पेमेंट दिया था, डायरेक्ट चेक दिया था. एंड दैट वाज सो क्रूशियल एंड क्रिटिकल टाइम कि ना मेडिकल पास हो रहा था ना मेडिक्लेम पास हो रहा था. मेरी कुछ मेडिसिन मंगाई गई मेडिकल स्टोर से, तो उन्होंने कहा कि हमारी कार्ड मशीन तो नहीं है और ना चल रही है. तो किसी ने, मेरे स्टाफ ने कहा कि शबनम शेख आपा की मेडिसिन है. तो बाजू में कोई दूसरा बंदा, मैं यहाँ धारावी की बात करूँ, दूसरा बंदा मेडिसिन खरीद रहा था. तो उसने कहा आपा की मेडिसिन है, मैं पेमेंट कर देता हूँ. तो बोले आप अभी चलिए, फिर वहाँ पे आके मिल लीजिए, आप पेमेंट ले लीजिए वहाँ से. उसने कहा मैं आके ले लूँगा, खाली बता दीजिए कौन से हॉस्पिटल में. तो मुझे उस वक्त इतना गुस्सा, चलो ठीक है, इट्स पीपल लव, लोगों की मोहब्बत है कि कोई भी जहाँ पर सुनता है तो इज्जत करता है, प्यार करता है, एक रिस्पेक्ट है जो ऊपर वाले नवाजी और हमने कमाई है तो उसका रिटर्न मिलता है. लेकिन उस वक्त का जो गुस्सा था मेरा, मुझे एंट्रोगेस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी. अगर मैं सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेती तो मुझे अल्सर का बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ता. तो दैट टाइम आई वॉज इन टू मच पेन. तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाट इज दिस सो कॉल्ड पॉलिटिक्स हियर. आप एक चीज का डिसीजन लेते हो, अगर ब्लैक मनी की बात आपने की कि काला धन पकड़ा जाएगा, क्या कहते हैं मोदी जी, भाइयों और बहनों, हाँ मित्रों,
मोदी जी 2016 से आप खाली बोल रहे हैं कि धन पकड़ा जाएगा ना। आपने 16 साल तो लड़ा जीएसटी के खिलाफ, लागू आपने ही किया, बेनिफिट बताओ। हाँ, हमारी कंट्री आज कितने साल पीछे चली गई आपको पता है? ये सब आप ही की देन है। 2016 से मैंने अपना रुख जो है वो पलटा कि और मैं पॉलिटिक्स की तरफ देखने भी लगी। इससे पहले मेरे लिए एक ही चीज़ थी, आई हेट पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिशियंस। पर दिन दूर नहीं है, पिछले साल जो सांसद का इलेक्शन लड़ने की मेरी तैयारी थी, जिसके ऊपर भाजपा ने बहुत प्यार से तमाशे वाला रंग फेरा, कोई बात नहीं, इफ्तिदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखो मित्रों होता है क्या। तो आई एम अगेन बैक टू द पवेलियन एंड एज आई हैव डिस्कस दिस थिंग, मेरे ख्याल से मैंने सैटरडे के दिन अनाउंसमेंट किया था, आज आई एम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट फॉर ACCIF, एंटी करप्शन एंटी क्राइम फाउंड ऑफ इंडिया, दिल्ली बोर्ड। और मैं अभी अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा हार्डकोर इंटरेस्टेड हूँ। और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपसे रिश्वत मांगते हैं, आपका काम नहीं करते, काइंडली कॉन्टैक्ट ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो। और अगर आपको किसी चीज़ की सहायता चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। One more last question. Okay. One more last question. Okay. Leaders are breeders. Okay. जैसे कि आपने बोला कि book reading is a must and it is also good hobby जहाँ पे knowledge improve होता है, imagination improve होता है. Exactly. तो आप कौन से 3 book recommend करना चाहेंगे पढ़ने के लिए? The first I would recommend, you should read it once. It's the Holy Quran. Okay. Reason is that I'll get you my Quran today. There's a 3 substitute of translation. One is Arabic. The second is in English. The same version of Arabic is in English. And the third row is basically a grammatical explanation of that particular Quran. So when you recite Quran, you will understand कि कुरान एक्चुअली पूरी दुनिया की नॉलेज उसके अंदर लिखी हुई है, तो वो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर। द सेकेंड बुक विच आई रिकमेंड यू टू रीड, it's Gita. Wow. I read it and I know about Gita as well. तो भगवत गीता आप जब पढ़ोगे तो आपको वैसी ही एक जनरल अच्छी एक्नॉलेजमेंट के साथ में, जो आपने आई नो अबाउट रामायण वेरी वेल, तो बेसिकली वो क्या दिखाती है, धर्म को सिद्ध करने की जोर कहीं नहीं देती, ना तुमको कुरान में मिलेगा ना गीता में मिलेगा। द थर्ड बुक आई वुड रिकमेंड यू गाइस, इट्स बाइबल। ओके, तो तीनों बुक पढ़ लो, तुमको बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तीनों किताबें पढ़ लो, इंसानियत के ऊपर भरोसा हो जाएगा। और जो धर्मों की बातें करते हो ना, कोई धर्म सिखाता नहीं है, किसी कुरान में, किसी गीता में, किसी बाइबल में लिखा हुआ नहीं है कि आप किसी भी दूसरे धर्म के इंसान को इंसिस्ट करो, जोर करो, ज़बरदस्ती करो और अपना धर्म कबूल करवाओ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और हर धर्म सिखाता है कि दूसरे धर्म की मान्यता रखना, उसकी इज्जत करना, उसको मानो नहीं मानो। हमारे कुरान में एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, 3 पारे में ही मेंशन है कि अल्लाह ताला के नाम पे, उनके नाम के अलावा, अल्लाह के अलावा उनको गॉड बुलाना भी हमारे लिए गुनाह है। आपने कभी भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि मैं जब भी कहती हूँ दी अलमाइटी, दी अल्लाह, He is the one who has made the world, because we have been born in the arm of Islam. Okay, अभी मैंने मेरी माँ की गोद में जन्म लिया है, जो मेरी माँ का धर्म था वो धर्म मेरा हुआ, ठीक है। जिस बच्चे ने जिस माँ की गोद में जन्म लिया है वो अपनी ही माँ का धर्म लेके चलता है, तो वो चाहे मुस्लिम हो माँ, हिंदू हो, किसी और जाति की हो, तो माँ ही धर्म सिखाती है, इसलिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। और क्योंकि वो एक नारी है और ये देश नारियों की पूजा करता है, तो start respecting every woman, because every woman is a mother. Anything else? वो आवाम को आप बोल दो कि आप नहीं है 2 तारीख के बाद, हाँ, और 1 तारीख में जो है बता दो, क्योंकि आप बहुत लंबा गैप है ना। अच्छा, I should call people, everyone. मैं दोस्तों के अलावा मित्रों बोलना चालू कर दूंगी। Well, I'm available tomorrow at the office. Tomorrow is my last, not last, tomorrow is 29th, 30 तारीख तक हूँ मैं। 1 तारीख को मेरा बर्थडे है, 1 अक्टूबर। जो भी लोग, it's an open invitation to all India, as this pandemic situation is going on, so we are not keeping any kind of party. हम कोई पार्टी या बड़ा सेलिब्रेशन नहीं रख रहे हैं, लेकिन येस, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हैं, आपके लिए मेरी बाहें खुली है।
आप लोग मुझसे मिल सकते हो। यस, लास्ट ईयर मैंने मेरा जन्मदिन एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रख के फैमिली के साथ में सेलिब्रेट किया था। तो यस, आप सब लोग जानते हैं लास्ट ईयर बहुत लोग निराश होकर दरवाजे से गए थे। एवरीवन केम टू पाली टू मीट मी, और मैं नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, मैं मिलूंगी। इस साल अपने बर्थडे के दिन मैं सुबह 12 बजे से शाम को 8 बजे तक मैंने पब्लिक टाइम रखा हुआ है। पब्लिक मुझसे आके मिल सकती है, दोस्त आके मिल सकते हैं, दुश्मन आके मिल सकते हैं। क्योंकि मैं अगर आंख बंद करके ऐसे एक बार सोचूं कि मेरा दुश्मन कौन है, तो माँ खुदा आँख खोलने तक भी कोई एक भी नाम नहीं नजर आता, ना कोई एक चेहरा नजर आता, कि यहाँ कुछ भी नहीं है। एनीथिंग एल्स? 2 अक्टूबर हम मेरे सिद्धांतों का, मेरे आदर्श का जन्मदिन है। तो गांधी जयंती के दिन हमारा, आप सब लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं गवर्नमेंट हॉलीडेज के दिन बिल्कुल काम नहीं करती, संडेज के दिन मैं बिल्कुल नहीं मिलती, बिकॉज आई लिव माई लाइफ, और मुझे थोड़ा सा पीसफुलनेस चाहिए। लेकिन 2 अक्टूबर इज अ एक्सपीशियस डे फॉर मी। वी गोइंग टू फेलिसिटेट दोज IPS ऑफिसर्स, दोज पॉलिटिशियंस, दोज सोशल वर्कर्स, those excellence personality who have done tremendous job during this pandemic. हर साल मैं महात्मा गांधी सम्मान अवार्ड 2 अक्टूबर के दिन प्रस्तुत करती हूँ, और उन लोगों को प्रेरित करती हूँ जो एक्सेलेंसी का डिजर्वेशन रखते हैं। तो 2 अक्टूबर इज अ अवार्ड सेरेमनी फॉर द पीपल हु एक्चुअली डिजर्व द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑन 3 अक्टूबर आई एम फ्लाइंग टू माई नेटिव प्लेस। मैं उत्तर प्रदेश पहुंच रही हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता को एक चीज बता दूं, यस भाइयों और बहनों, बनारस से लेके बांदा तक सुनो, आ रही हूं मैं। बढ़िया है। मैं 3 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक यूपी में हूँ। 8th I'm coming back to Mumbai, and after 9th and 10th you can meet me in Mumbai. जो यूपी में मिलना चाहते हैं, ब्लॉक करूँ कौन सा नंबर है? जो मुझसे यूपी में मिलना चाहते हैं, एड्रेस विल बी अपडेटेड सून। आप मुझे आकर मिल सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत के साथ हमेशा आपके लिए मैं शबनम शेख। जय हिंद।